डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको भैया 95% मार्क्स हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस केवल और केवल जो मैं आपको 15 टॉपिक बताने वाला हूं, अगर आपने वो 15 टॉपिक पढ़ लिया तो आपको भैया 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं उनको मैंने ये टॉपिक्स बताया था और हर स्टूडेंट मैंने भैया पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दिया। तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मैं आप लोगों को ऐसे पूरे साल पढ़ाने वाला हूं। साथ में आज के इस वीडियो को आपको भैया लाइक जो है 1000 लाइक तक पहुंचाना है। जैसे ही 1000 लाइक हो जाएगा आपको मैं सारा पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में है, हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ध्यान से देखना। और आपका 70 नंबर का पेपर होता है तो आप लोग 70 में 65 अर्थात 95 तो जरूर ही लाओगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है। और मैं आप लोगों को वो टॉपिक बताऊंगा जो 2027 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भैया बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको एक एक टॉपिक को चलो बताता हूं। प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो 2027 में आपको 95% भैया पक्का आएगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, ठीक है। कौन सा गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। और ये पूरे बुक का निचोड़ है, मतलब अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो ये पूरे बुक का निचोड़ है, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये बिल्कुल वायरल टॉपिक है। साथ में अगर आपने ये पढ़ लिया तो 95 तो आपका कहीं नहीं गया है, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल टॉपिक है। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक समझाता हूं। सबसे पहले जब आपको बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे पहले जो पेपर दिया जाएगा, अब उस पेपर में सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा मेरे प्यारे लाडलो, वो होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ भी दे देंगे। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, इसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में बहुत ज्यादा वायरल, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले आपको हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भैया बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हो तो आप ये बात समझ लो कि हिंदी में 20 मार्क्स का आपको 20 में 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा। आज ही समझ लो, ठीक है। 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू जो आपको भैया ओएमआर शीट में देना है। और आपका जो 50 में 50 नंबर है वो आप लोगों का रहेगा, जो कि आपको कॉपी में लिखना है, अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि आपका जो है ये 2027 में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा जो आप लोगों का है, आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है। देखो तो इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न ये 5 मार्क्स का आएगा भैया। गद्य खंड से आपका 5 मार्क्स का आएगा। और अगर आपको 5 में 5 नंबर पक्का करना है तो आपको पढ़ना है शुक्ल युग। शुक्ल युग जरूर पढ़ लो, क्योंकि ये हिंदी गद्य का बहुत इंपॉर्टेंट युग है। और फिर आपको शुक्लोत्तर युग बहुत वायरल है। फिर आपको रचनाएं पढ़ना और विधा। गद्य चैप्टर के जो गद्य वाला चैप्टर है, जैसे आपका मित्रता है, ममता है, इनकी कुछ रचना पढ़ लेना। जैसे इनके जो चैप्टर के जो है लेखक है उनकी रचना और कुछ विधाएं पढ़ लेना। अगर आपने इतना चीज पढ़ लिया, ठीक है, हिंदी गद्य में बता रहे हैं, तो आपका 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, गारंटी है, ठीक है। तो आपको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रचनाएं, विधा इतना पढ़ना है आपको 5 नंबर के लिए। फिर 5 नंबर आपका आप लोगों का आएगा सेकंड नंबर टॉपिक, जो कि आप लोगों का रहेगा हिंदी पद्य, ठीक है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो आपका हिंदी गद्य और पद्य 2 होते हैं, गद्य और प्लस पद्य। मैं आपको अभी बता दूंगा, पीडीएफ दे देंगे। 5 मार्क्स का आपका गद्य का रहता है ऑब्जेक्टिव, 5 ही मार्क्स का पद्य का रहता है, ठीक है। तो आपको जो पद्य का ऑब्जेक्टिव आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। अभी मैं आपको लास्ट में पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सबसे पहले आप वायरल टॉपिक समझ लो जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप ध्यान से समझ लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, अभी से नोट बनाओ। एक छोटी सी कॉपी ले लो, उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको मैं सारे सब्जेक्ट का बताने वाला हूं, वो आप लोग नोट बना लो। और नोट बनाने के बाद उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन है डेली आप रटो, तैयार करो, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है रीतिकाल।
रीतिकाल जैसे उनकी समय सीमा कब से कब तक है, सेकंड इसके जो कवि हैं यही सब पढ़ना है। फिर आधुनिक काल पढ़ना है, फिर प्रगतवादी पढ़ना है, प्रयोगवादी युग पढ़ना है, कुछ रचनाएं और विधाएं पढ़ लेना बस। अगर आपने ये गद्य और पद्य तैयार कर लिया तो 5 और प्लस 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 5 नंबर। सबसे बड़ी बात, आज की इस वीडियो को आपका टारगेट है लाइक का, वो है 1000 लाइक। अगर आपने 1000 लाइक पहुंचा दिया तो सारा पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा पूरी टीम के साथ, ठीक है। तो आप लोग लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब हमारा तीसरा नंबर बिल्कुल वायरल टॉपिक, और मैं आप लोगों को भैया इन सबका ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ट्रिक भी बताएंगे। आप लोग एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। देखो इसमें आपका तीसरा नंबर जो हिंदी का वायरल टॉपिक है वो है रस, छंद और अलंकार। देखो रस, छंद और अलंकार जो है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आपका एमसीक्यू रस आएगा, प्लस 1 नंबर का छंद आएगा और प्लस 1 ही नंबर का अलंकार आएगा। टोटल आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा रस, छंद, अलंकार। आप कहोगे सर आप ये भी बता दो कौन कौन सा रस आएगा, कौन कौन सा छंद, कौन कौन सा अलंकार। तो आप लोग लिख लो, अभी कॉपी में लिख लो कि आपका जो रस आएगा वो कौन कौन सा आएगा, अभी आप लोग कॉपी में लिख लो। फिर आपका छंद कौन कौन सा आएगा मेरे प्यारे लाडलों, और फिर आप लोगों का अलंकार कौन कौन सा आएगा। तीनों मैं आपको बता देता हूं और मैं आप लोगों को पीडीएफ में भैया दे भी देंगे, टेंशन मत लो। रस कौन कौन सा आएगा, छंद कौन कौन सा आएगा, अलंकार कौन कौन सा आएगा आपके बोर्ड पेपर में। देखो सबसे पहले रस का अगर बात करें तो आपको 2 रस तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, हास्य रस, हास्य व करुण रस, 2 रस बस, करुण रस, ठीक है। बस 2 ही रस आपको तैयार करना है, हास्य और करुण रस, ठीक है। चलो दूसरा नंबर, अगर हम लोग छंद की बात करें तो आपको छंद में केवल रोला और सोरठा तैयार करना है, रोला और सोरठा, ये 2 छंद आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग अलंकार की बात करें तो आप लोगों को तैयार करना है उपमा अलंकार। आज ही नोट कर लो, इसके बाहर नहीं पढ़ना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार पढ़ना है, ठीक है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया, देख लो सभी स्टूडेंट नोट कर लो अभी तुरंत ही। सबसे पहले आपको अगर हास्य रस, करुण रस पढ़ लिया 1 नंबर आपका पक्का है, एमसीक्यू, ठीक है। अगर रोला और सोरठा पढ़ लिया तो 1 नंबर पक्का है। और अलंकार में आपको 3 पढ़ना है, एक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया रस, छंद, अलंकार का 3 नंबर आपके हाथ में। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बस ध्यान से देखो। अब अगला जो हमारा एमसीक्यू आएगा वो है, ध्यान से समझो, यहां हमारा है उपसर्ग। उपसर्ग जो आएगा 1 मार्क्स का आएगा और बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। देखो जैसे आपका अनुपसर्ग है, अब आपकी बोर्ड एग्जाम में अनुपसर्ग से आ गया, इसके 4 ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। अब अनु से आ गया अनुशासन, तो ए वाला सही है। अनु और आप लोगों का प्रशासन आ गया या फिर कोई भी आ जाए, ठीक है, तो वो सब नहीं, एक ही सही होगा। तो एक आप लोगों का जैसे अनु है उपसर्ग, आ है, बहुत सारे उपसर्ग हैं भाई, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वायरल है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वायरल टॉपिक है, आज ही लिख लो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। फिर आप लोगों का समास 1 नंबर का आएगा। समास में आपको 2 ही समास पढ़ना है, एक द्वंद्व समास पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक द्वंद्व समास, एक दीर्घु समास। 2 ही समास पढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। टेंशन मत लो, अब की बार भैया यूपी में रैंक फर्स्ट आप लोगों का आएगा, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिल्कुल हर सब्जेक्ट में तैयार करना। पर्यायवाची जो आएगा 1 मार्क्स का आएगा। मैं आपको जितना वायरल पर्यायवाची है, उपसर्ग है, सबका मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, उसका टेंशन मत लो, पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। बस ध्यान से देखो, तत्सम एवं तद्भव 1 मार्क्स का आएगा, बस ये आपके 3 मार्क्स हो जाएंगे। लास्ट में आप लोगों का 2 और आता है, एक संस्कृत व्याकरण का सर्वनाम तद्युष्मद 1 नंबर का, इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा। दोनों का टेंशन मत लो, ट्रिक बता देंगे, सब खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन आप लोगों का 1 मार्क्स का आएगा, ठीक है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो एमसीक्यू जो है आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद हमारा खंड आपका 22 स्टार्ट होता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, और आपका 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अब ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये केवल और केवल एमसीक्यू के हैं, ठीक है। एमसीक्यू के हैं जिसका आंसर आप लोगों को कहां देना है, ओएमआर सीट में देना है। ओएमआर सीट में ध्यान दो,
OMR शीट आपको दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को क्लास बहुत जल्द लाएंगे। अभी सबसे पहले हिंदी के जितने वायरल टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो आप लोग तैयार कर लो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खंड बा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड बा। देखो खंड बा जो आएगा उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। देखो कॉपी दी जाएगी, कॉपी में आप लोगों को लिखना होगा कम से कम 50 में 50 अंक आपका कॉपी में लिखना होगा। अब मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। खंडवा 50 अंक का आएगा और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो आपका गद्यांश से स्टार्ट होता है। गद्यांश, ध्यान से समझो, गद्यांश, ठीक है। मैं आपको वायरल जो है PDF भी दे देंगे। अभी आप लोग सबसे पहले ध्यान से समझो, अभी आपकी पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, आप 9th से 10th में आए हो मेरे प्यारे रसगुल्लों। आप लोग जितना मेहनत कर सकते हो शुरुआत से ही मेहनत करना, क्योंकि एक टॉपर जो होता है अप्रैल से ही पढ़ना शुरू कर देता है और आप लोगों को भी अप्रैल से बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करना है। ऐसा लगे कि हमें भैया रैंक फर्स्ट लाना है तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें क्लास 10 का 7वां नंबर टॉपिक वो है हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का, बिल्कुल वायरल है और 6 में 6 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो आप लोगों को कुछ मैं वायरल जो है वो चैप्टर बता देता हूं जहां से बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। एक मित्रता तैयार कर लो, एक ममता वाला चैप्टर, एक भारतीय संस्कृति, बिल्कुल वायरल, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग ये वाले चैप्टर जरूर से ही पढ़ लेना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने से पहले। एक मित्रता, एक ममता, एक भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 गद्यांश जरूर ही आएगा, जरूर आएगा। आपको तैयार करना है, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बिल्कुल वायरल चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हिंदी का आपने अगर टॉपिक तैयार कर लिया बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत कुछ आपने तैयार कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने हर साल भैया वीडियो आता है, तो ये हमारा 3 चैप्टर आपको गद्यांश तैयार कर लेना। फिर आगे आ जाओ, अगर पद्यांश की बात करें भैया तो थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण पद्यांश 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा भैया महत्वपूर्ण पद्यांश। और अगर आपको 6 नंबर पक्का करना है 2027 बोर्ड में तो आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। इसमें कुछ भी नहीं होता, आपका एक संदर्भ लिखने का आता है, संदर्भ 2 मार्क्स का, ध्यान से समझो, संदर्भ आपका 2 नंबर का आएगा, एक व्याख्या 2 नंबर का आएगा, ज्यादा कुछ नहीं होता है आपके, बस नहीं आता तो बनाकर भी लिख सकते हो। एक आप लोगों का आएगा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और वो भी आपको 2 नंबर, बस यही 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 6 नंबर मिल जाता है, ठीक है। इसमें पद वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, जरूर से ही तैयार करना, सूरदास जी का। फिर धनुष भंग वन पद पर वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, तुलसीदास जी का बहुत वायरल चैप्टर है। फिर भक्ति नीति बहुत वायरल है और स्वदेश प्रेम। मैं कहूंगा ये 4 चैप्टर अगर आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया तो पेपर में आपका पद्यांश जरूर ही आएगा, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड हॉल में पेपर देने से पहले। ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का, अगर आपने इस वीडियो पे एक दिन में भैया 1000 लाइक पहुंचा दिया तो कल मैं आप लोगों को ऐसे इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का हर एक का क्लास आएगा और PDF भी आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास अभी बताएंगे कैसे मिलेगा, PDF कैसे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है 9 नंबर टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल। लेखक का जीवन परिचय भैया 5 मार्क्स का आएगा। लेखक का जीवन परिचय, जो वायरल जीवन परिचय वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक जयशंकर प्रसाद, 2 चैप्टर मतलब 2 जीवन परिचय बिल्कुल वायरल है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको एक और कोई सा पढ़ लेना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, वैसे 2 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक कोई सा भी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, कहीं से भी आप क्वेश्चन बैंक या कोई भी प्रीवियस पेपर कहीं से भी देखकर एक और पढ़ लेना। और आपका 10वां नंबर टॉपिक है कवि का जीवन परिचय, ये भी आपका 5 ही मार्क्स का आएगा और बिल्कुल वायरल मैं आपको करा देता हूं। एक सूरदास जी का तैयार करना, बहुत ज्यादा वायरल है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। फिर आपका एक तुलसीदास जी, एक महादेव वर्मा, ये 3 बहुत ज्यादा कवि का जीवन परिचय वायरल है। लिखना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले बोर्ड हॉल में जैसे जाओगे पेपर में, अगर आपको जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना। कोई का भी आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय, जैसे आप जयशंकर प्रसाद जी का ले रहे हो तो संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर एक बड़ा सा जीवन परिचय, उनके बारे में जो जो जानते हो वो बढ़िया से बना के लिखो, ठीक है। फिर उनकी रचना लिखना। 3 स्टेप में आपको बोर्ड हॉल में जीवन परिचय लिखना है। फर्स्ट संक्षिप्त, सेकंड उनका बढ़िया से आप लोग जीवन परिचय, थर्ड उनके रचना। ये 3 स्टेप में आपको जीवन परिचय लिखना है बस। तो ये आप 5 जीवन परिचय तैयार करके अपना 10 में 10 नंबर भैया बिल्कुल पक्का कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। देखो सबसे बड़ी बात भैया, आप लोगों का ये जो होता है 11 नंबर टॉपिक वो फिक्स होता है, लेकिन इससे पहले जो बच्चे नए हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, 2027 में बोर्ड हॉल में जाने वाले हैं पेपर देने,
तो उनके लिए भैया एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उन लोगों के लिए आ चुका है बच्चों लक्ष्य बैच, बहुत ही ज्यादा वायरल बैच, जहां से बहुत सारे स्टूडेंट भैया टॉपर बनते हैं। ठीक है, लक्ष्य बैच ध्यान से समझ लो, लक्ष्य बैच आप लोग जरूर से ही ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स, यहाँ आपको टीचर्स हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अभी इस पे बम्पर ऑफर भी चल रहा है, केवल 599 रुपए में, केवल 599 रुपए में आपको लक्ष्य बैच मिल रहा है पूरे साल के लिए, फुल ईयर, मतलब पूरे साल के लिए। ठीक है, ये आपका पूरे साल के लिए है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि फुल ईयर, फुल ईयर पूरे साल के लिए लक्ष्य बैच की फीस केवल 599 है। आप हमें अभी कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ये पीडीएफ जो है आपको वही मिल जाएगा लक्ष्य बैच में। आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको लक्ष्य बैच में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, वहीं आपको ये सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगा, लाइव क्लास भी मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट के टीचर्स भी मिल जाएंगे, पूरा सब कुछ आपको यही मिलेगा लक्ष्य बैच में। तो जल्दी से आप लोग लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लो, अभी ऑफर है, नहीं तो आपका ये फीस 1199 होने वाला। तो श्लोक देखो, 2 श्लोक तैयार कर लो, केवल 2 श्लोक, मैं आपको सारा कुछ यही बता दे रहा हूं। श्लोक कौन कौन सा? पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपका 2 नंबर पक्का है। अगर मान लो ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ जाए तो आप ये दूसरा लिख देना, मरणम मंगलम यत् विभूषणम कैप्सिनम यत्र कासिकं मिहते, या फिर ये भी आ जाए तो आप तीसरा लिख देना। आप लोगों का एक और तैयार कर लेना, ठीक है, बंधनम मरणम यपि जयो यपि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये भी तैयार कर लेना। तो ये श्लोक है, हम आपको ये कहेंगे कि लक्ष्य बैच अभी जल्दी से ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा वायरल है। अब देखो 12 नंबर टॉपिक आप लोगों को समझना पड़ेगा, 12 नंबर टॉपिक जहां से संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। अब संस्कृत के 5 नंबर के गद्यांश आएंगे, 5 ही मार्क्स के पद्यांश आएंगे, टोटल 10 मार्क्स आपका पक्का होने वाला है। 10 मार्क्स कौन कौन से? 10 मार्क्स आपके 4 चैप्टर से बहुत ही ज्यादा वायरल है। पहला वाराणसी चैप्टर, भैया इससे तो हर साल ही आता है, आप लोग जाके देख लेना पेपर में, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, एक गद्यांश जरूर से ही आता है वाराणसी से। सेकंड है वीर वीरण पूजते हैं, बहुत ज्यादा वायरल है। भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा वायरल चैप्टर है बच्चों, ये जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं बहुत ज्यादा वायरल है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 4 चैप्टर से आपके एक गद्यांश आएगा बच्चों, आपके पाठ में, आपके पेपर में एक पद्यांश आएगा। ऐसे ही मैंने भैया बहुत सारे बच्चों को वायरल टॉपिक दिया था 2026 में, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनका हिंदी में 96, 97, 98, ठीक है, स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक बहुत सारे बच्चे लाए हैं। मैं इंटरव्यू जल्द ही लाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपको 4 चैप्टर तैयार कर लेना है भैया, गद्यांश पद्यांश संस्कृत का। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर बिल्कुल वायरल टॉपिक भैया, महत्वपूर्ण निबंध 2027 के लिए, जो आपके निबंध हैं, इंपॉर्टेंट निबंध हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो आपको 5 निबंध मैं आपको बता देता हूं, बस 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया, साथ में अभी ट्रिक भी बता देंगे, टेंशन मत लो, हर एक चीज फोड़ के आना है बोर्ड एग्जाम में। एक पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा वायरल निबंध है बच्चों, आपको तैयार ही कर लेना है। एक है आतंकवाद समस्या और समाधान, बहुत वायरल है, जितना मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल से तैयार कर लो। ठीक है, फिर है छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन भी एक बहुत वायरल टॉपिक है, एक वायरल निबंध है। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड फिर आपका वृक्षारोपण का महत्व। ये 5 निबंध आप कहीं भी कॉपी में नोट कर लो भैया, कि हिंदी वाले सरवण सर ने बताया था और जरूर से ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं भैया निबंध का, कि मान लो आपको कोई भी स्थिति आ जाए, निबंध ना आए, तो आपको हेडिंग तैयार करना। अगर आपको हेडिंग पता है तो आप बना बना के बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो 4 ऐसे हेडिंग जो हर एक में कॉमन है, चाहे आप कोई सा भी निबंध उठा लो, चाहे आप पर्यावरण प्रदूषण या फिर आप आतंकवाद या छात्र अनुशासन, बेटी बचाओ बेटा वृक्षारोपण, सब में कॉमन है। एक आपको सबसे पहले हेडिंग डालना रूपरेखा, ये हेडिंग हर एक में कॉमन है भैया, अगर ना याद हो तो आप तुरंत ही लिख देना जो 4 हेडिंग बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपको ये पहला हेडिंग है। ठीक है, फिर आपको दूसरा हेडिंग डालना है प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर हेडिंग है, ध्यान से समझो, जो मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं ये बिल्कुल वायरल है। ये पहला हेडिंग है, ये दूसरा हेडिंग है। ठीक है, अब तीसरा हेडिंग आप लोगों को डालना है कि जो भी चीज लिख रहे हो उसका अर्थ, जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, ये आपको तीसरा हेडिंग। लास्ट हेडिंग जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो होता है उपसंहार,
क्या होता है, उपसंहार बच्चों, ठीक है। ये चौथा हेडिंग, ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो आपके हर एक निबंध में कॉमन है, आप कहीं से भी ये अप्लाई कर सकते हो। 1-2 हेडिंग आप बना के लिख देना, बस आपका निबंध पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा 7 मार्क्स बच्चों, 7 मार्क्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखो यहाँ ये 2 हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों। देखो सबसे पहले 14 नंबर टॉपिक खंड काव्य। खंड काव्य आपको 3 नंबर देकर जाएगा। अब इसके लिए आप छोटा सा काम करना है बच्चा, एक छोटा सा काम करना है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा आप किस जिले से हो। अगर आपने जिले का नाम बता दिया, जिले का नाम, तो मैं आप लोगों को यह बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, खंड काव्य, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर स्टूडेंट कमेंट कर दो अपने जिले का नाम, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, मुक्ति दूत आएगा या फिर आप लोगों का ज्योति जवाहर आएगा या फिर आपका क्या कोई सभी एक आएगा, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। फिर लास्ट है 15 नंबर टॉपिक पत्र लेखन। पेपर के सबसे लास्ट में आपको दिया जाएगा पत्र, और 3 ऐसे पत्र जो बहुत बार आए हुए हैं वो आप लोग देख लो। पहला शुल्क मुक्ति के लिए पत्र, बहुत वायरल है। फिर बिजली समस्या के लिए पत्र एंड सफाई पर पत्र, ठीक है। ये आपको 3 पत्र तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ये लास्ट नंबर टॉपिक था, 15 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ये बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है, आप लोगों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अब ये जो आप लोगों का ध्यान से समझ लो, लास्ट में मैं आप लोगों को सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं जो नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है। उनके लिए कुछ नया है जो आप लोगों को जरूर से ही देखना है कि आप लोगों को ये जितना भी मैंने हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, प्लस उसका क्लास के साथ साथ प्लस लाइव क्लास, हर एक चीज है, ठीक है। प्लस लाइव क्लास वो आपको मिलेगा हमारे भैया लक्ष्य बैच में। कहां मिलेगा, लक्ष्य बैच। बहुत कम फीस है भैया, पूरे साल की फीस इतना कम है ना कि आप सोच नहीं सकते। मैंने अभी ऑफर दिया है 2 दिन के लिए, बम्पर ऑफर है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। पूरे साल की फीस केवल और केवल 599 है। पूरे साल आपको अप्रैल से लेकर लास्ट तक पढ़ाया जाएगा, जब तक आपका पेपर का लास्ट पेपर ना आ जाए, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, अभी आपको वही पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो जल्दी से, हर स्टूडेंट कॉल या व्हाट्सएप करना क्लास के बाद। नंबर लिख लो 9918863196। आप लोग इसी पर हमें कॉल या मैसेज कर लेना। तो आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज मैंने हिंदी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और आज के इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना। जो भी आपके क्लासरूम में स्टूडेंट है उनके पास शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, टेलीग्राम पे शेयर कर दो, ताकि हर एक स्टूडेंट इस क्लास को देख सके। तो चलो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताया ये बिल्कुल से नोट कर लेना, ठीक है। सभी स्टूडेंट पीडीएफ आपको हमारे लक्ष्य बैच पर मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।